ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 27/8/1965। रिकॉर्ड चला है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया। बाबा जब बच्चे बच्चे कहते हैं तो सदैव समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्माभिमानी बनना है, ये तो सब जानते हैं। आत्मा और शरीर दोनों चीजें अलग अलग हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी निर्वाण धाम में रहने वाला है। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं आती हैं। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अभी मनुष्यों के कर्तव्य बिल्कुल बंदर जैसे हैं। बाकी ये तो जानते हैं आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, बस और कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो ये नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है, परंतु अपवित्र पतित आत्मा तो वापस नहीं जा सकती। अभी तक कोई भी आत्मा वापस नहीं गई है, आती ही रहती हैं। कोई कितना भी ब्रह्मज्ञानी हो, तत्वज्ञानी हो, वापस तो एक भी नहीं जा सकता। ये ड्रामा है। जब सब आत्माएं यहाँ चली आती हैं, फिर नंबरवार वापस जाने लगते हैं। ये तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमको रूहानी यात्रा सिखलाए रहे हैं। कहते हैं हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तो दिशमानी यात्रा करते आए, अभी तुम्हारी रूहानी यात्रा है। फिर जाकर के स्मृति लोक में वापस नहीं आना है। तब कहाँ आना है? मृत्युलोक में वापस नहीं आएंगे तो जरूर अमरलोक में जाना है। मनुष्य तो जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं, फिर लौट करके आ जाते हैं। वो जिस्मानी यात्राएं हैं देह अभिमानी की यात्रा। अब ये तो रूहानी यात्रा है। सिवाय बेहद के बाप के कोई भी ये यात्रा सिखला नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को तो श्रीमत पर चलना है। तुम्हारा सारा मदार यात्रा पर है। जो बच्चे जितना याद करते हैं, जिनको कुछ न कुछ ज्ञान है, क्योंकि 84 के चक्कर का भी ज्ञान तो होता है ना। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, तो ये 84 जन्मों की चक्कर की यात्रा है।
इसको कहा जाता है आवागमन की यात्रा। और ये आवागमन तो सभी का चलता रहता है, आना और जाना, जन्म लेना और शरीर छोड़ना, इसी को आवागमन कहा जाता है। अभी तुम तो इस मृत्युलोक के आवागमन से छूट जाते हो। ये दुखधाम है। अभी तुम्हारा जन्म मरण अमरलोक में होना है, जिसके लिए तुम यहाँ पुरुषार्थ करने आए हो। किसके पास आए हो? अमरनाथ के पास आए हो। तुम सब पार्वतियां हो। ये अमर कथा किससे सुनती हो? उनसे सुनती हो जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो, तुम तो जन्म मरण के चक्र में आती हो। अभी तुम्हारा चक्कर नरक में है। इस नरक से तुमको छुड़ाए तुम्हारा आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं। वहां तुमको कोई भी दुख नहीं होगा। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम देखते जावेंगे कैसे विनाश होता है। ये जो माथा मारते रहते हैं कि लड़ाई न हो, समझते हैं कि ये बाम से जाकर के समुन्द्र में फेंक देवे। ये सब ड्रामा अनुसार विचार ही करते रहेंगे। अमेरिका में कोई चरिया खरिया हज्जाम था, वो भी कहता था, समझता था मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। जिसको जो आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि ये दुनिया मैड चैप्स की है। ये श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले ये बड़े बड़े गुरु जो हैं, जिनके वो लाखों फॉलोअर्स हैं, अब देखो ये आगा कहाँ है, इनके कितने फॉलोअर्स हैं। उनको सोने में कब हीरो में वजन करते हैं। अब वो सारा दिन करता क्या है? तो देखो ये सब अंधश्रद्धा हो गई। बाबा ने कहा है ये सब अंधे की औलाद अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? क्योंकि सब आसुरी मत पर हैं। रावण राज्य है ना, तुम तो अभी संगम पर हो। और दुनिया के मनुष्यों के लिए अजन कलयुग शुरू होता है। समझते हैं कि अभी कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है। ये रांग निकला है शास्त्रों से। इसलिए बाप कहते हैं तुम जो कुछ भी वेद शास्त्र आदि पढ़ते हो, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर करते आए हो, ये सब भक्ति मार्ग। इस भक्ति से तुम्हारी दुर्गति होती आई है। नए मकान को सदगति कहा जाता है, पुराने को दुर्गति कहेंगे। दुर्गति को देख करके मालिक को रहम आता है कि अब नया मकान बनावे। तो ये भी दुर्गति से फिर सदगति जरूर होनी है।
सारी दुनिया की दुर्गति थी। तुम जानते हो कि बरोबर हम भारत में ही सदगति में थे, अभी हम फिर से दुर्गति में आए हैं। ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। ये ब्राह्मण तुम्हारा बहुत ऊंचा है, और ये प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई भी देवता वर्ण में नहीं जा सकता। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, अभी शिव बाबा से दैवी राज्य ले रहे हैं, अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहता है, तुम याद की रेस पर हो। समझते हो हम अच्छी रीति पढ़ करके दूसरों को पढ़ावे। 27/8/1965 की वाणी का दूसरा पेज। दूसरों को पढ़ावे, लायक बनावे। जिनको रावण ने नालायक बनाया है उनको हम लायक बनावे, और वो भी स्वर्ग के सुख देखें। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं, रामचंद्र को छोटेपन में झूला आदि नहीं झूलाते हैं। क्यों नहीं झूलाते हैं? कृष्ण को क्यों झूलाते हैं? कृष्ण बच्चा है इसलिए झूला झूलाते हैं, और राम बचपन में बच्चा नहीं था। कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से करते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाप ने समझाया इस समय ये सारी सृष्टि काली है। भारत तो बहुत सुंदर था, ये भारत गोल्डन एज में था, अभी आयरन एज में है। तुम भी आयरन एज में थे, अब फिर से तुमको गोल्डन एज में जाना है। ये बाबा सोनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे की, तांबे की खाद पड़ी है वो यहां निकाली जाती है। कौन सी अग्नि से? योग अग्नि से। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों अभी झूठे बन गए। अब फिर से तुमको सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता है। तुम्हारी आत्मा में अभी बहुत थोड़ा सोना जाकर बचा है, और ये जेवर भी तुम्हारा पुराना है। कहेंगे 9 कैरेट, 2 कैरेट कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं भारत की मत इस समय मारी हुई मत है। जब मत मारी जाती है तभी बाप के द्वारा तुमको श्रीमत मिलती है। श्रीमत पर चलकर भारत बरोबर स्वर्ग बनता है। उस समय कोई दूसरे धर्म का राज्य नहीं था। अब फिर से हम उस स्वर्ग में जावे, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। परंतु माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने ही नहीं देती है। ये माया तुम्हारा बहुत सामना करती है। युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती है। चलते चलते कोई न कोई विकार
कोई न कोई तूफान अचानक आ जाता है। विकार में जाते हैं तो बिल्कुल ही काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह करने आया हूं, अब फिर विकार में जाकर के काला मुंह मत करो। योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी। इसलिए योगाग्नि की भट्टी में रहना है। सोनार लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। सोने की खाद निकलती है तेज आग में डालने से, फिर सोने की डली सच्ची बन जाती है। बाप कहते हैं अभी तुम जितना याद करेंगे उतना शुद्ध बनते जावेंगे। बाप तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे। कोई कहते हैं बाबा कृपा करो, अब इसमें बाबा कृपा क्या करेंगे। बाबा तो कहते हैं याद में रहो, तुम्हारी खाद निकलती जाएगी। तो याद में रहना है कि कृपा अथवा आशीर्वाद मांगना है। इसमें तो हर एक को अपनी अपनी मेहनत करनी है। बाकी कहते हैं रूहानी बच्चे, इस रूहानी यात्रा में थको मत, घड़ी घड़ी बाप को मत भूलते रहो। जितना जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे कि तुम भट्टी में पड़े हो। याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं हो, फिर तुम्हारे विकर्म बनते जावेंगे और फिर नए नए विकर्म ऐड होते जावेंगे। फिर तुम और ही काले बन पड़ेंगे। मेहनत करके गोरा बन फिर काला क्यों बनते हो। काला बनते हो गोया, वैसे तुम 1% काले थे, अभी 100% काले बन गए। तो ये काम विकार नहीं तुमको काला किया है, वो काम चिच्छा है और ये है ज्ञान चिच्छा। मूल बात काम की है। घर घर में झगड़ा ही इस बात पर होता है। कुमारियों को भी समझाया जाता है अभी तुम पवित्र हो तो कितनी अच्छी हो। सभी कुमारी को पांव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है ना। अभी तुम सब बीके हो। तुम बीके ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं। है तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु मेजॉरिटी इन कन्या माताओं की है। बाप खुद आकर कहते हैं वंदे मातरम। तुम बाप को वारिस बनाती हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो। बाप तो बच्चों को देते हैं, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हैं। ईश्वर अर्थ अथवा कृष्ण अर्थ करते हैं तो बताओ कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है जो कृष्ण को देते हो। बताओ तुम कृष्ण को क्यों देते हो। अर्थ तो चाहिए ना। अब गरीब तो नहीं है ना, फिर भी कहते हैं ईश्वरार्थ, ईश्वरार्पणम। ऐसे क्यों करते हो। कृष्णतार्थ तो होता नहीं है, वो तो सतयुग का प्रिंस है। बाप समझाते हैं सभी की मनोकामनाएं मैं पूरी करता हूं,
फल भी मैं ही देता हूं। कृष्ण तो तुमको फल नहीं दे सकते, वो कृष्ण को ईश्वर समझ करके अर्पण करते हैं। वास्तव में फल देने वाला तो मैं हूं। तो भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती हैं। तुम शिव बाबा के भंडारे में देते हो, क्यों देते हो? क्या शिव बाबा गरीब है? तुम तो बच्चे हो, शिव बाबा को तुम देते हो, जरूर बच्चा ठहरा ना। भक्ति मार्ग में भी वो बच्चा है, यहां भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए वजह मिल जाता है, अभी तो डायरेक्ट है। इसलिए तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। यहां तो बलि चढ़ना पड़े। तुम एक बार बलि चढ़ते हो तो 21 बार तुम कौड़ी ले आते हो, लेकर आते हो कौड़ी, और बाबा से हीरा ले जाते हो। अंदर में समझते हो, हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामा की बात अभी की है, 27-65 की वाणी का 3रा पेज। तो बताओ, शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? अभी तुम तो बड़े ठहरे ना। समझते हो, एक देवे 1000 लाख पावे। देने वाला दाता तो वो एक है। ये साधु लोग तो तुमको कुछ भी नहीं देते हैं। भक्ति मार्ग में भी मैं दाता हूं, अभी भी मैं दाता हूं। इसलिए बाबा पूछते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं? फिर कोई को समझ में आ जाता है, कोई को समझ में नहीं आता है। अभी तुम तो जानते हो हम शिव बाबा और बलि चढ़ते हैं, हमारा तन मन धन सब उनका है। वो फिर हमको 21 जन्मों का वर्षा देंगे। साहूकारों का तो हृदय भी दीर्ण होता है, बाकी ये अबलाएं हैं। बाप का नाम ही है गरीब निवाज। बाप कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। ऐसे नहीं कि तुम यहां आकर के बैठ जाओ। बाप तो कहते हैं सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारी सभी से आसक्ति निकल जानी चाहिए। जो सिर्फ माम एकम याद कर सको, बस। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते थे, मेरा तो एक दूसरा न कोई। गीता भागवत में भूल से कृष्ण का नाम डाल दिया। अभी तुम तो समझ गए हो। तुम श्री कृष्ण के 84 जन्मों को भी जानते हो। उनको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, बाप ही नॉलेजफुल है। बाकी 84 लाख जन्म तो होते नहीं है, और 84 जन्म भी सब नहीं ले सकते। इतनी सहज सहज बातें विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते हैं। बेचारे विचार सागर मंथन कर ही नहीं सकते, सोचते नहीं है 84 लाख मनुष्यों को जन्म कैसे हो सकते। 84 लाख जन्म समझने के कारण ड्रामा की आयु को लाखों वर्ष लिख दिया है। तो देखो कितना घोर अंधियारा हो गया है। बाप समझाते हैं, घोर अंधियारे से पहले कौन निकलेंगे? कौन निकलेंगे? इस ड्रामा में किनका पार्ट है जो पहले पहले घोर अंधियारे से निकलेंगे? जो रंगमंच पर पहले पहले आए हैं वो पहले पहले घोर अंधियारे से निकलेंगे। अब घोर अंधियारे में तुम थे,
फिर तुमको ही घोर सोजरे में जाना चाहिए। कितनी बातें समझाई जाती हैं, लेकिन समझने वाले सब एक जैसे तो होते नहीं है। हाँ, अच्छे अच्छे समझने वाले भी पिछाड़ी में निकलेंगे। फिर तुम्हारे में भी बल बढ़ता जाएगा। वो ऐसे ऐसे निकलेंगे जो सुनने से ही आकर के झट पकड़ लेंगे। निश्चय हो, बाप हमको स्वर्ग का मालिक 21 जन्म के लिए बनाने आया है, ऐसा निश्चय हो जाए तो एक सेकंड भी नहीं छोड़े। ये बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं। ये तो जवाहर ही था। अब देखो बैठे बैठे इनको क्या हो गया। बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है, विनाश भी देखा था, फिर राजाई भी देखी, तो बोला छोड़ो इस गधाई को। उस समय बाबा इनमें बैठा हुआ था ना, साक्षात्कार भी हुआ, परंतु ज्ञान तो नहीं था। बस सिर्फ मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं तो फट से पकड़ना चाहिए। बाबा ये सब आपका है, आप इस सब को काम में लगा दो। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया। माताओं की कमेटी बनाए, उनको दे दिया। बाप ही सब कुछ कराते थे। समझा, बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी लियो। बाबा ने झट गधाई छोड़ दी। जब से छोड़ा है तब से बड़ी खुशी में चलते आए हैं। ये तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। बाबा ने अनेक बार भी के द्वारा स्थापन किया होगा। जब ऐसी बात है तो फिर देरी क्यों। बाबा से तुम और हम 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेंगे। फिर भी देखो बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते हैं। बोलो उनको अच्छी रीति संभालो, सिर्फ याद करते रहो। नशा रहना चाहिए, हम बाप के बने। बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बच्चा तो बहुत निश्चय बुद्धि है, इन्होंने पवित्रता की राखी बांधी है। तो बाबा 1 मास देखते हैं, लिखते हैं बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है। बहुतों को समझाते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास क्यों नहीं आते। जबकि गोद ली ही नहीं और मर जाए तो वर्षा कैसे मिलेगा। पहले तो यहाँ बाप की गोद लेनी होती है। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, बाप की गोद ली नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं की। आयरन एज गोल्डन एज न बने तो कामन प्रजा में जन्म ले लेंगे। अगर गोद में आए अच्छी रीति पक्का हो, फिर शरीर छोड़े तो वारिस बन जावे। वारिस बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कोई तो सूर्यवंशी राजा ही पाते हैं, कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में 1 जन्म के लिए पाए लेंगे। बस उसको कोई सुख थोड़े ही कहेंगे। राजाई का सुख तो पहले पहले स्वर्ग में है, फिर तो कलाएं कम हो जाती हैं। बच्चों को तो पुरुषार्थ करके माँ बाप को फॉलो करना है।
ब्रह्मा बाबा की गद्दी पर बैठने लायक तो बने, उनमें ही आंख डूबे। महाराजा की छोटे छोटे राजाओं में आंख थोड़ी डूबती है। प्रिंस प्रिंसेस की जब कॉन्फ्रेंस होती थी तो सब नंबर बार बैठते थे। 27, 60, 65 की वाणी का चौथा पेज। जानते थे फलाने की राजधानी बहुत बड़ी है, बड़ा समझ करके उनको झुकते थे, नमन करते थे। तो बुद्धि में आता है हम भी क्यों न ऊंचे बने। पुरुषार्थ करने में हार्ट फेल क्यों होना चाहिए। पुरुषार्थ करके फॉलो करो। सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो, स्वर्ग में तो आ जाओ। नापास होते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं, फिर तो 2 कला कम हो जाती है। बच्चों को नशा होना चाहिए। कोई तो बाप की आज्ञा भी नहीं मानते हैं। बाबा से कोई आकर पूछे हम आज्ञाकारी हैं तो बाबा तो फट से बता देंगे। बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं परंतु कपूत हैं, बस सपूत हैं, सो तो बाप दिल में समझता है। बाबा के पास एक दरबान रहते थे, उनको इतनी इज्जत देते थे जो सेल्समैन को भी इतनी इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वो बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा ईमानदार रहता था। लाखों का सामान बाहर छोड़ तिजोरी खोल कर उनके ऊपर चले जाते थे। जब आते थे तो झट कहते बापूजी आप चाबी छोड़ करके गए हैं। तो बाबा उनकी कितनी खातिरी करते होंगे। ऐसे फरमान बरदार बच्चे हमारे पास भी नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ी समझानी दो तो मुर्दे बन पड़ते हैं। फिर भी देखो बाबा उनको उठाते रहते हैं। बाबा बतला सकते हैं अभी तो तुम आयरन एज से कॉपर एज में भी नहीं आए हो। कई तो ऐसे हैं जो ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। ट्रेटर बन के कितना नुकसान कर देते हैं। बाप तो फिर भी मीठा है, समझते हैं ड्रामा अनुसार उनकी तकदीर में नहीं है। तकदीर में न होने के कारण सर्विस के बदले डिसर्विस ही करते रहते हैं। तो बताओ क्या पद पावेंगे। बाप को अंदर में रहता तो है ना। किसी बेचारे के नसीब में कुछ भी नहीं है। नहीं तो श्रीमत पर बहुत श्रेष्ठ बनना होता है, परंतु माया ऐसी है जो चलने ही नहीं देती है, नाक से पकड़ करके मुंह फिराई देती है। अभी देखो चित्र में कृष्ण की लात है नरक की तरफ और हाथ में स्वर्ग है। अभी तुम बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए कि जो दुनिया भस्म होने वाली है उसकी लोकलाज की तरफ ध्यान क्यों देते हो। जो दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोकलाज देखनी चाहिए। तो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाया है। ये भी यात्रा है। वो कहते हैं मैं आ रहा हूं, तुम सब जानते हो। अभी हमारी अपनी बादशाही आ रही है। तो बच्चों को एक स्थायी खुशी होनी चाहिए। माया घड़ी घड़ी बुलाई देती है, परंतु बच्चों को हनुमान मिसल स्त्रियम बनना चाहिए।
सोचना चाहिए ये माया हमको क्या कर सकती है। अभी हम तो बाप के बने हैं। हाँ, परीक्षाएं तो बहुत आवेंगी, तूफान ढेर आवेंगे। ये माया ऐसी है जो रुस्तम से रुस्तम बन करके लड़ती है। जो कच्चे होंगे उनसे कच्चे होकर लड़ेगी। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात नहीं है। भगवान कहते हैं मैं विश्व का मालिक बनाता हूं और तुम बच्चे बनते हो। कितनी सीधी बात बतलाते हैं। नई दुनिया को नया विश्व कहा जाता है। तो पुरुषार्थ करके मालिक बनो। ये तो जानते हो कि निष्काम सेवा तो सिर्फ एक ही बाप कर सकते हैं। क्यों? और दूसरे क्यों नहीं कर सकते? हाँ, बाप निस्वार्थी इसलिए है कि उनको कोई कामना नहीं है रथ के लिए, उनका रथ ही नहीं। और बाकी बच्चों को 500-700 करोड़ बच्चों को सभी को अपना रथ है। तो कोई भी निस्वार्थ नहीं हो सकता। सब गस से मारते रहते हैं, कहते हैं निष्काम कर्म करते हैं। अब कामना बिगर तो कोई पढ़ते हैं क्या? भगवान वाच है मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, मैं खुद नहीं बनता हूं। तो देखो बाबा को तो कोई कामना नहीं है। बाकी तो मनुष्य कामना बिगर कोई भी धंधा नहीं कर सकते हैं। दान पुण्य आदि भी कामना से करते हैं, दूसरे जन्म में अच्छा मिलेगा। अब देखो बाबा तो कितना अच्छा काम करते हैं। कहते हैं मैं सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूं, मैं हूं ही निष्काम सेवा करने वाला। अभी देखो तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा कर रहा हूं। तुमको सुखी बनाए, मैं खुद जाकर के वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। वो वाणी से परे स्थान है। अभी वापस तो कोई नहीं जा सकता। अभी तुमको फिर से नई दुनिया में जाना है। पहले पियर घर है, फिर ससुर घर जाना है। अच्छा, माता पिता का शकील बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास की थोड़ी सी पॉइंट्स हैं। भक्त समझते हैं जितना भक्ति करेंगे, जितना धक्के खावेंगे, फिर हमको भगवान जरूर मिलेगा। परंतु वो भगवान कौन है, कब मिलेगा, ये किसी को पता नहीं है। अभी बाप कहते हैं तुमको कोई भी धक्का नहीं खाना है। अभी सिर्फ माम एकम याद करो। ये महामंत्र है। बाप को याद करो और स्वर्ग का वर्षा ले लो। गीता में तो सिर्फ भूल कर दी है, जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता खंडन होने से सभी शास्त्र खंडन हो जाते हैं। वो सब पत्ते हैं, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षा मिलता है गीता माता से। तो गीता माता है तो बताओ उस गीता माता का पिता कौन है? कहते तो हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस गीता ज्ञान सुनाने से हमको स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। इन बातों को तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ पाए हो। ये बेहद के बाप का स्कूल है।
इसमें पढ़ाई तो रोज पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर कोई कारण आ जाता है तो बताना चाहिए, पूछना चाहिए, बाबा हम इस हालत में क्या करें? तो बाबा के द्वारा हर बात में युक्ति बताई जाती है। अच्छा, बच्चों को याद प्यार गुड नाइट। तो गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं, फिर बाप दादा क्यों बोलते हैं? बाप माने शिव बाबा और दादा माने ब्रह्मा बाबा। लेकिन शिव बाबा ने मुरली में बोला है, तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हम बच्चों के बीच में ब्रह्मा वाली आत्मा ज्यादा याद करने वाली है, याद की धारणा ज्यादा करने वाली है या कम धारणा करने वाली है? कम धारणा करने वाली है, ज्यादा याद की धारणा करने वाली है। इसलिए जब ज्यादा याद करता है ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में प्रवेश किए हुए, तो उसके साथ है या नहीं है शिव बाबा? साथ है, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे थोड़े ही है कि हम लोग याद करते हैं तो हमारे में शिव बाबा प्रवेश है, नहीं, न ब्रह्मा बाबा में प्रवेश है न हम में प्रवेश है। याद करने से कोई प्रवेश थोड़े ही हो जाता है जो बाप दादा कहा जाए, फिर तो सब बाप दादा हो गए। सब याद करते हैं, कोई कम याद करता है कोई ज्यादा याद करता है, तो सब बाप दादा हो गए? नहीं, न ब्रह्मा बाबा बाप दादा। गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो उस समय भी नहीं कहेंगे बाप दादा वास्तव में, लेकिन सिर्फ मान लिया जाता है कि ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के मुकाबले ज्यादा याद में रहते हैं, इसलिए साथ में हम मान लेते हैं। इसीलिए तो हम वाणी को भी मानते हैं। गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी निकलती है ब्रह्मा बाबा की, हम उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्यों मानते हैं? इसीलिए मानते हैं कि जब गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तो विशेष याद में रहते हैं। याद में रह करके जो वाणी चलती है वो वाणी मुरली की वाणी की खिलाफत में नहीं हो सकती। कोई मुरली का ऐसा वाक्य है जो अव्यक्त वाणी को काटता हो, या अव्यक्त वाणी का कोई ऐसा वाक्य है जो मुरली के महावाक्यों को काटता हो? नहीं। बाकी फर्क तो स्पष्ट देखने में आता है मुरली में और अव्यक्त वाणी में। क्या फर्क है? मुरली ज्ञान की वाणी है, ज्ञान सागर सुनाता है, और अव्यक्त वाणी धारणा की वाणी है। धारणा भगवान में होती है या देवताओं में होती है? तो देवताओं में पहला देवता कौन? गणेश जी। तो उनकी धारणा की वाणी है। एक बात अभी मुझे अनुभव हुआ है, बच्चों के आगे अव्यक्त जो बोलते हैं वो कमजोर जैसा दिखने लगा है, बोलने ब्रह्मा बाबा। हाँ, बच्चों के आगे कमजोर होता है। बच्चों के आगे कमजोर ये करे, हम बच्चों के सामने ब्रह्मा बाबा कमजोर दिखता है। अव्यक्त वाणी बोलते पहले अभी में थोड़ा फर्क। हाँ, अभी थोड़ा बच्चों के आगे कमजोर जैसा मुझे अनुभव हुआ। वो अपना कमजोर फील कर रहे हैं। बड़ा जो गाड़ी चलाते हैं
ज्यादा समय मतलब कमजोर दिखाई पड़ते हैं, पहले से अभी कमजोर दिखाई। उनका सूक्ष्म शरीर टूटता जा रहा है या मजबूत होता जा रहा है? टूटता जा रहा होगा ऐसा, पहले से अभी कमजोरी बना। जैसे स्थूल शरीर पहले शिशु होता है, सतोप्रधान होता है और बाद में बूढ़ा हो जाता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी पहले पावरफुल होता है और धीरे धीरे टूटता जाता है। तो वो सूक्ष्म शरीर समाप्त होता जा रहा है और आत्मिक स्टेज बढ़ती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा, ये दुनिया की शुरुआत किसने की और क्यों की? दुनिया की शुरुआत कभी नहीं होती है और इसका अंत भी नहीं होता है। आत्मा का जैसे कभी नहीं बनती है और कभी खत्म नहीं होती है, ऐसे ही दुनिया भी कभी बनती नहीं है, शुरू नहीं होती है और कभी अंत नहीं होता है। जैसे परमपिता परमात्मा भगवान कभी बनता नहीं है और कभी बिगड़ता नहीं है, उसकी आदि नहीं है, अंत नहीं है। ये प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये कभी बनते नहीं है, बिगड़ते भी नहीं है। इनका आदि नहीं होता है और इनका अंत भी नहीं होता है। बाबा, अमर लोक में जन्म लेने वाली 4.5 लाख आत्माएं होगी या ज्यादा? सच्चाई में कहें तो अमर तो एक ही है जो ऑलराउंड पार्ट बजाता है। बाकी तो कुछ न कुछ से टाइम के लिए परमधाम में पड़े रहेंगे कि नहीं पड़े रहेंगे। उनका शरीर से विच्छेदन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो एक है अमरनाथ और बाकी सब नंबरवार अमरनाथ के बच्चे अमर कहे जावेंगे। उनमें 4.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। भगत बाबा के उसको सातसुग और त्रेता को अमर लोक कहते हैं, क्या कारण? सतयुग त्रेता को अमरलोक नहीं कहते हैं, वहां तो शरीर नहीं छोड़ते हैं। शरीर तो छोड़ते हैं लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, इसलिए अमरलोक है। और यहाँ है, यहाँ कोई चाहता है मर जाए, शरीर छूट जाए? कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ता है, इसलिए मृत्युलोक है। बाबा, ये धोबी घाट के बारे में बताएं। वो धोबी घाट स्थूल है या चैतन्य है? हद में है या बेहद में है? वो धोबी घाट जो दुनिया में होता है वो हद में है। धोबी भी हद में है, धोबी घाट भी हद में है, कपड़े भी हद में है और कपड़ों को ले जाने वाला गधा भी हद में है। और यहाँ धोबी भी बेहद का है। शिव बाबा, वो धोबी साकार है या निराकार है? साकार में है और कपड़े भी साकार में हैं और घाट भी इस दुनिया में ही है, सारी दुनिया में नहीं है।
और जो कपड़े हैं, धोबी जब धोने के लिए ले जाता है, उससे पहले उन कपड़ों को खूब गंदा करता है या नहीं करता है? पहले धोबी, आज के धोबियों की बात नहीं, पहले धोबी होते थे, वो कपड़ों को क्या करते थे? पहले कपड़ों को ज्यादा गंदा करते थे तो बकरी का और ज्यादा गंदे कर देते थे ना, पूरा ही गंदा कर देते थे। फिर जल में जाकर के धोते थे। वो स्थूल जल है और यहाँ ज्ञान जल है। तो अभी कपड़े गंदे हो रहे हैं कि साफ हो रहे हैं? शूटिंग पीरियड में उतरती कला हो रही है या चढ़ती कला हो रही है? हैं? उतरती कला। अभी कपड़े सौंधे जा रहे हैं। हाँ, बकरी की क्या बताई? हाँ 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 मट्टी होता है, दे मट्टी का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दोनों को मिलाकर खूब साँव के जमा करते हैं। हाँ जी हाँ जी। अभी यहाँ बकरी कौन है? नहीं, गऊ क्यों नहीं बताया? बकरी क्यों बताया? अरे दुनिया में सबसे जास्ती संख्या किसकी है? गऊओं की है या बकरियों की है? कौन से धर्म की आत्माएं हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है? मुसलमान धर्म में गऊओं की ज्यादा पालना होती है या बकरियों की ज्यादा पालना होती है? बकरियों की। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जितने भी ब्राह्मण हैं, बेसिक में एडवांस में, उनमें ज्यादा संख्या बकरियों की है या गऊओं की है? बकरियों की संख्या ज्यादा। जो बेसिक में देखे हो जाके, उन बकरियों की हेड बकरियां कौन है? माया, मैं करने वाली। वो बकरी जो कुछ खाती है पीती है, उसका कचरा निकलता है कि नहीं? गोल 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 क्या कहते हैं उसको? क्या बताया? लेडी। लेडी है, लेडी। तो जो कुछ खाया पिया, हद का खाया पिया नहीं, ज्ञान का जो भोजन है, और जो अनाज है, अन्न याद का, वो खाने के बाद जो कुछ निकलता है उसमें से, उससे कपड़े धोए जा रहे हैं। मतलब अभी जो एडवांस में कपड़े धोए जा रहे हैं, वो एडवांस में धो रहा है या बेसिक में धो रहा है? एडवांस में धो रहा है। लेकिन जो कपड़े धोए जा रहे हैं, चैतन्य कपड़े, उनमें आत्माओं का प्रवेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रुद्रमाला होती है, रुद्राक्ष के मणके होते हैं, उसमें मुख बने हुए हैं, किसकी यादगार है? आत्माओं के प्रवेशता की यादगार है। तो ये रुद्रमाला के मणकों में वही इस्लाम धर्म की आत्माएं प्रवेश कर रही हैं जो बुद्धि को खराब कर रही है। उनकी लैंडी में ये कपड़े साने जा रहे हैं, मजबूर हैं बेचारे। ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, यही रावण संप्रदाय है जो हमारी बुद्धि को खराब कर रही है। तो धोबी घाट का अर्थ समझ लिया कि नहीं? है। ओम शांति।